नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं अंजलि पांडे आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जैसा कि सबको पता है कि अब आषाढ़ मास की समाप्ति हो गई है और सावन महीने का प्रारंभ हो रहा है। तो जो सावन का महीना है भगवान शिव को ही समर्पित है। ये सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में की गई छोटी से छोटी पूजा भी हमें बहुत शुभ फल देती है। लेकिन फिर भी छोटी सी भक्ति में भी कई मतलब लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से हमें उसका फल पूरा नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिएगा। हरे कृष्ण। तो आइए बताते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ कि शिवलिंग पर कभी भी हल्दी ना चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव को हल्दी नहीं अर्पित करते हैं। और दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि भगवान शिव को कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। बहुत लोग ये बातें जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनजाने में गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए हमने विष्णु जी को चढ़ाने के लिए रखी, गलती से भी कहीं चढ़ गई हो, तो फिर उसका हमें दोष लगता है। तो इसलिए शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं। तुलसी भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है। भगवान विष्णु के जितने भी स्वरूप हैं उन सबको तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, लेकिन वो कटा पिटा ना हो, साफ स्वच्छ होना चाहिए और गंदा बिल्कुल ना हो, उसमें मुरझाए हुए बेलपत्र ना हो, है ना। और एक ये भी है कि पूजा के समय पूजा के समय उसमें कभी क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, कभी कोई किसी से गलत आचरण ना करें, है ना। तो उसका फल हमें पूजा का फिर बहुत मिलता है। लेकिन हाँ, अब आप अगर जैसे एज एग्जाम्पल कि आप पूजा में बैठे हैं और मान लीजिए आपसे किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, आपने क्रोध कर दिया उस समय, तो वो सारा फल वहीं पे बेकार हो जाता है। पूजा करने का सारा सब गड़बड़ हो जाता है काम। इसलिए कभी भी पूजा करते समय क्रोध ना करें। और भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाएं, लेकिन जल भी बिल्कुल साफ़ स्वच्छ होना चाहिए। ये नहीं कि गंदा जूठा कुछ भी हो, कैसा भी जल आप ना चढ़ा, साफ बिल्कुल गंगा जल मिलाकर पहले लोटे में गंगा जल डालें और उसमें जल डालें, फिर वो आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, है ना। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं ना, छोटी से छोटी चीज़, कहते हैं ना, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, है ना। छोटी सी चीज़ है ये। तो एक लोटा जल हम चढ़ा दें तो भगवान शिव उससे भी हमारे बाबा रीझ जाते हैं। तो सबसे बढ़िया अच्छी मतलब सबसे सरल पूजा भगवान भोले की है। सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दो, भगवान बहुत खुश है। लेकिन हाँ, हृदय से चढ़ाइए, मन से चढ़ाइए, सच्चे मन से चढ़ाइए। कोई आपके अंदर छल कपट ना हो, कोई बैर भाव ना हो, और मतलब अच्छा मन होना चाहिए। और पूजा के क्या कहते हैं कि यदि व्रत रखा है, यदि आपने जैसे सावन में हम जो सोमवार पढ़ते हैं, इस बार सावन के 4 सोमवार पढ़ रहे हैं, तो जैसे जब हम सावन का सोमवार का व्रत रखते हैं तो उसमें आप सात्विक भोजन करें, है ना। बिल्कुल भी प्याज लहसुन या इस समय मतलब पूरे सावन आपको एक कुछ नियम जैसे पालन करना चाहिए। कुछ नियमों का पालन हमें करना चाहिए, जैसे कि प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए, मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए, है ना। जितनी भी अनैतिक चीज़ें हैं ना, उनका हमें त्याग करना चाहिए। प्याज लहसुन में कोई ख़राबी नहीं होती है, लेकिन वो एक तामसिक की उसमें माना जाता है, इसलिए थोड़ा सा पूजा पाठ जो लोग व्रत वगैरह रखते हैं उनके लिए उसका मना किया जाता है खाने को, है ना। और किसी को अपशब्द ना बोलें, मन और वाणी को अपने बिल्कुल पवित्र रखें। ये मतलब सावन में आप कोई भी देखिए पूजा पाठ होता है, लेकिन इन चीज़ों का तो पालन हमें हर पूजा में करना चाहिए। और सावन हमारे साल में एक बार आता है, तो हमें उसमें बहुत ही संयम से रहना चाहिए। यदि अब बता दिया आपको और शिवलिंग से, हाँ, एक शंख से भी रिलेटेड बात है कि शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल ना चढ़ाएं। जैसे शंख से हम लोग विष्णु जी का अभिषेक करते हैं, लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं, शालिग्राम का अभिषेक करते हैं, लेकिन शिव जी को कभी भी शंख से जल ना चढ़ाएं, है ना।
और जल सीधे लोटे से चढ़ाएं। पूजा में जल्दी ना करें कि बस कहीं भी भीड़ भाड़ है बस वहीं से चढ़ा दिया ऊपर से और बस निकलो जल्दी हो गई पूजा। नहीं, आराम से अच्छे से मन से पूजा करें, तभी आपको उसका पूरा फल। मैं बिल्कुल आपको समझा नहीं जैसे नॉर्मली घर में लोग बताते हैं ना, वैसे ही बता रही हूँ, है ना। तो आप उसी तरह से पूजा करें, पूरी श्रद्धा और ध्यान से ओम नमः शिवाय का जाप करें। देखिए पूरे सावन आप वैसे कभी करें चाहे ना करें, लेकिन हाँ सावन भर नियम लीजिए कि पूरे सावन, पूरे 1 महीने का सावन होता है, तो हमें डेली प्रतिदिन एक माला, कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला से, है ना। तो हमें पूजा का फल बहुत मिलेगा। बेलपत्र चढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि वो टूटा फूटा या कटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ स्वच्छ हो। और अगर आपके पास समय हो, देखिए पूजा पाठ के लिए समय निकालना पड़ता है, समय होता है किसी के पास नहीं, समय निकालना पड़ता है। तो आप बेलपत्र में चंदन से अगर राम राम लिख सके तो बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय लिख लें, राम राम लिख लें। और अगर ना समय हो, मान लीजिए आप किसी काम में व्यस्त हैं, तो आप सिर्फ चंदन की बिंदिया भी लगा के और आप भगवान को, जैसे बेलपत्र जो होता है ना, तो जो चिकनी परत होती है उल्टा करके वो रखा जाता है शिवलिंग के ऊपर, और जो खुरदरा परत होती है वो ऊपर रहती है और चिकनी वाली परत नीचे रहती है। इसलिए हमेशा ऐसे ध्यान से बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, है ना। और दूसरी बात है कि आप पूजा में, मान लीजिए आपको कभी बेलपत्र नहीं मिलती है, तो आप कभी मंदिर में जाएं तो आपको जो भी चढ़ी हुई बेलपत्र होती हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप उनको उतारें और अच्छे से गंगा जल से धुल लें, फिर आप उनको भगवान को समर्पित करते। तो कितने हमारे अच्छे भोले बाबा हैं, है ना। तो बस कटा पिटा या मुरझाया गंदा नहीं होना चाहिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। और देखिए सावन भर पूरे अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का सम्मान, ये तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन जब कुछ खास समय होता है ना, तो इन चीज़ों का महत्व अधिक बढ़ जाता है। तो हमें अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। सावन में दान सेवा, ज़रूरतमंदों की सहायता, और इससे अवश्य करनी चाहिए। इससे भगवान शिव की हमें असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इतनी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी तो मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और इसे ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।